नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों अखबार में मेरा एक कॉलम छपा नवाज शरीफ के हवाले से। यकजहती मार्च जो हो रहा था वो अखबार में तो छप गया, लेकिन उसके कुछ हिस्से सेंसर हो गए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वो कॉलम मुकम्मल सुन सकते हैं। कॉलम का उन्वान है, नवाज शरीफ से यकजहती मार्च क्यों नहीं हो रहा। 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद से मीडिया जिस नादीदा सेंसर का शिकार है वो सबके सामने है। खबरें रोक दी जाती हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र वाले एंकर्स फारिग कर दिए जाते हैं, प्रोग्राम एडिट करवाए जाते हैं, अखबारात की कापियाँ गायब हो जाती हैं, कॉलम रोक दिए जाते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पर नादीदा कुव्वतों के कब्जे में है। इस मौके पर सोशल मीडिया वो वाहिद फोरम है जहां लोग दिल खोल कर अपनी भड़ास निकालते हैं, कभी फसाहत और कभी खलाजत से अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। इंतखाबात से पहले इमरान खान ने करप्शन का जो बयानिया आवाम के सामने रखा वो बहुत हद तक कामयाब रहा, लेकिन ये गोली सबको हजम नहीं हुई। बहुत से इस बयानिए से इख्तलाफ करते हैं। बहुत से लोग इंतखाबात में खुल्लम खुल्ला धांधली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। बहुत से लोग नवाज शरीफ के बयानिए यानी वोट को इज्जत दो और खलाई मखलूक की कारस्तानियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, मगर उनकी आवाज़ को सुनने के लिए अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई फोरम बाकी नहीं है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के लिए सोशल मीडिया की अहमियत और बढ़ गई है। इसके पेश नज़र सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स ने आज खुद 23 मार्च को नवाज शरीफ के साथ यकजहती की खातिर कोट लखपत जेल के बाहर जमा होने का फैसला किया। इस किस्से की इब्तदा उस वक्त हुई जब मरियम नवाज ने एक तवील अरसे के बाद वक्तन फ़वक्तन अपने ट्वीट्स के ज़रिए नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करना शुरू किया। नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले एक एक ट्वीट से फिक्रमंद होते रहे। उनकी तशवीश में इजाफे की वजह यह भी थी कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी असम्बली या सेनेट की कार्रवाई में नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इस शिद्दत से सवाल नहीं उठाया गया जिस शिद्दत की तशवीश का इजहार मरियम नवाज की ट्वीट से हो रहा था। इस बात से सोशल मीडिया के कारकुन अपनी मुंतखब करदा क़यादत से ना सिर्फ बदजन हुए बल्कि तानाजन भी हुए। इन्हीं अवामिल की बिना पर सोशल मीडिया पर #23 मार्च 23 विद नवाज शरीफ के हैशटैग का आगाज़ हुआ और चंद घंटों में ये पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स ने गुज़िश्ता चंद दिनों में जब चाहा इस हैशटैग को टॉप ट्रेंड बना दिया। इस मुहिम में शरीक होने वाले अफराद का ताल्लुक दुनिया भर और हर तबका फ़िक्र से रहा। कोई इस यकजहती मार्च के लिए फंड्स भेजने को तैयार था, कोई अपने इलाके से भर भर कर बसें लाने का वादा कर रहा था, किसी ने लाउड स्पीकर का इंतज़ाम करना था और कोई इंसानी हाथों की तवील तरीन जंजीर बनाने का दावा कर रहा था। ये तमाम लोग इस तहरीक में रज़ाकाराना तौर पर शरीक हुए और रोज़ बरोज़ ये काफ़िला बढ़ता गया। इस तहरीक यकजहती मार्च की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुस्लिम लीग नून की किसी भी लीडर ने इसकी हमायत या मुखालफत में खुलकर बात नहीं की। न ही इस मार्च का जिक्र पार्टी की किसी प्रेस ब्रीफिंग में आया। हत्ता कि मरियम नवाज ने भी खुलकर अपनी किसी ट्वीट में इस मार्च की हमायत नहीं की। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून में सोशल मीडिया को संजीदगी से सिर्फ मरियम नवाज ने ही इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत से लोग ये तसव्वुर करते थे कि मरियम नवाज ही इस मार्च की रूहे रवां है। लेकिन इस बात का अंदिया न कभी उनकी किसी ट्वीट से मिला, न किसी सहाफ़ी ने इस बात की तस्दीक की। यह अजीब तहरीक थी जो कारकुनों के ज़रिए अपनी क़यादत से अपने लीडर की खातिर आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा कर रही थी। शुनीद ये है कि दरून खाना पार्टी की राय भी इस यकजहती मार्च के बारे में मुनक़सिम रही। एक तबके की राय के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़मानत अब किसी भी पेशी पे हो सकती है, इसलिए इस मार्च से गुरेज किया जाए, क्योंकि अगर इस यकजहती मार्च के दिन कारकुनों की मुतवक्के तादाद हद से बढ़ गई, कोई गलत नारा लग गया, तो ज़रा सी बदमज़गी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरे ग्रुप की राय के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत की राह में
किसी किस्म के रोड़े अटकाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत की बद इंतज़ामी और माशी मनसूबाबंदी का जो अबतर हाल है, उसकी वजह से ये हुकूमत खुद ही किसी दिन धड़ाम से गिर पड़ेगी। इस मुतनाज़ा हुकूमत से इंतकाम लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि इन्हें हुकूमत करनी दी जाए, ताकि जब वज़ीर ख़जाना के हस्बे ख्वाहिश अवाम की चीखें निकलना शुरू हो जाएं, तब एहतजाज किया जाए। इससे पहले की हुई कोई भी कार्रवाई एक मुतनाज़ा हुकूमत को सियासी शहीद बनाने की मुतरादिफ होगी। चंद लोग दबे लफ्ज़ों में इस सोच के भी हामिल रहे कि नवाज शरीफ किसी तरह भी जल्दबाजी में डील कर लें ताकि इक़्तिदार में एक दफ़ा फिर उनका हिस्सा बन सके, और इस मुबैना डील की राह में ये मार्च हायल हो सकता है। अभी बहस का बाजार गर्म ही था कि अचानक टीवी स्क्रीनों पर नवाज शरीफ का बयान जगमगाने लगा, जिसमें 23 मार्च के यकजहती मार्च से कारकुनों को मना कर दिया गया, जिसके साथ ही यकजहती मार्च का जुनून झाग की तरह बैठ गया। इस सूरत हाल से चंद बड़े वाज़े नताइज अख्ज़ किए जा सकते हैं। पहला ये कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मरियम नवाज की राजधानी है, वो जब चाहें इसे मुतहर्रिक कर सकती है। दूसरा, हुकूमत की कारकर्दगी का ये आलम है कि अपोजिशन भी अब इनकी तबाही के रास्ते में हायल नहीं होना चाहती। तीसरा, नून लीग के लीडरान की राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर नवाज शरीफ का साथ छोड़ने को अभी भी कोई तैयार नहीं। और चौथा ये कि तमाम तर इख्तलाफात, इल्ज़ामात और कैद व बंद की सोबतों के बावजूद पार्टी में अभी भी हतमी और अटल राय नवाज शरीफ की